वरं देवः मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरिषादपीह इदं ते वपुर्नार्थगोपालबालं सदा मे मनस्या विरासन्तां किमन्ये। अर्थात हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो मैं भी आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं। हरे कृष्णा। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास के 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे। जैसे कि आपने 27वें अध्याय के महात्म्य कल श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान ने श्री दास की भक्ति को सरलता तरीके से भी किए जाने पर भी एक राजा से अधिक उत्तम माना था और उसको अपने दर्शन दिए थे, जबकि एक राजा ने उन्हें केवल दान दक्षिणा और इन सब से प्रसन्न करना चाहा था। पर प्रभु को तो सिर्फ भक्ति चाहिए होती है। इसके बाद का जो कुछ भी वृतांत है वो हम आज की वीडियो में सुनेंगे, जो इस प्रकार है। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। गणों ने प्राचीन काल में तृणविंदु की पुत्री देवहूति के से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से एक का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जो भी हुए, जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रतिदिन अष्टाक्षर मंत्र का जप किया करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आ गए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के दो बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना जिसको मिला है उसको उतना ही मिलेगा। तब जय ने क्रोध में भरकर अजय को श्राप दे दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्रह हो जाओ। अजय ने जय को दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है, इसलिए तू हाथी हो जा। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। तो दोनों से प्रभु ने कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हाथी की योनि में कैसे होंगे। हे कृपा सागर, श्राप से मेरा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य न होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल से मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतएव तुम दोनों अपने श्रापों को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त होवेगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वह दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी का हाथ पकड़ लिया। हाथी ने के हाथ पकड़ने के बाद मगर ने कहा, भगवान विष्णु का स्मरण किया। दोनों ने फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी अजय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे विप्र, आप भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान का विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला, मगर और मेष की संक्रांति में
नित्य प्रति से स्नान किया करो, एकादशी व्रत किया करो, तुलसी वन की रक्षा किया करो, गौ ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर कांची बैंगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात तुम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही व्रत किया करो, और जिसका आधा फल तुमने इस कलहा को दिया है, इसके फल स्वरूप इस कलहा को वैकुंठ में लिए जा रहे हैं। नारद जी ने प्रजा पृथु से कहा, राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चल दिए। धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया, और फिर जब उसका देहांत हुआ तो उसने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को हो गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है, अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर आज का अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम सुनेंगे बड़ी ही प्रचलित कार्तिक मास की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट और एक भाट दोनों रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट भी अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ। दोनों लोग साथ में चल पड़े। रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, मैं नगर बसेरा कर लेता हूँ। इस पर भाट बोला, तू कर ले नगर बसेरा, मैं तो नहीं करता, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी। जाट वहीं कुएं के पास बैठ गया और पानी की घंटी और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करता है। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का पास, 5 कुटी छठी लाऊं, रास मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए, झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चल पड़ा और अपनी बहन के घर की ओर गया और अपनी बहन के घर पहुँच गया। जाट की बहन ने अपने भाई के आने पर खूब खातिर की, घी बूरे के साथ भाई को जमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें करी। और इधर भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने में उसके हाथ और मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी मिली, ना पानी के लिए पूछा किसी ने। उसके बाद एक पड़ोसन ने भाट की सास से कहा, तुम्हारा जवाई आया है, जरा उसकी आवभगत तो कर लो। सास बोली, सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आवभगत करूं। तब पड़ोसन की भाट ने भाट को एक रोटी और छाछ दी। भाट ने वही खाकर गुजारा किया और शाम को दोनों अपने अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में एक दूसरे से मिले, एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग झुलसाने में खुद ही काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट बोला, मेरी बहन ने तो खूब खातिर करी। वह फिर बोला कि चलो फिर से हम नगर बसेरा कर लेते हैं। ने फिर से मना कर दिया और भाट अपने रास्ते निकल गया। भाट के जाने के बाद जाट ने फिर से पानी का लोटा लिया, चावल के कुछ दाने लिए और नगर बसेरा करने लगा। जो करे नगर बसेरा सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुटी छठी लाऊं, राम मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। उसके पिता ने उसे एक लाठी देकर कहा कि जाओ और भैंस को ढूंढ कर लाओ, तभी रोटी पानी मिलेगी। भाट पूरा दिन भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला, वापस आते ही मेरी भैंस खो गई, तब से भैंस को ढूंढ रहा हूँ, रोटी का तो पूछो ही मत। जाट बोला, देखो मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरा नगर बसेरा में इतनी ताकत है, चलो अभी कर लेते हैं। दोनों ने वहीं बैठकर नगर बसेरा किया। जो करे नगर बसेरा सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुटी छठी रास मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। तो पहुंचते ही माँ ने बेटे से कहा कि आपने इसे पूरा दिन घर से बाहर निकाल दिया, अब कैसे ही भूखा प्यासा भटक रहा है। ऐसा कहकर माँ उसे घर के अंदर
ले गई और खूब खिलाया पिलाया। इसके बाद से सारे नगर में ढिंढोरा पिट गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या ससुराल आते जाते समय नगर बसेरा करे। हे कार्तिक के महाराज, जैसे भाट को नगर बसेरा का फल मिला, वैसे ही कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको फल प्राप्त हो। जय हो कार्तिक महाराज की, जय हो कार्तिक के महाराज राई दामोदर की। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख प्रद संपत्ति से होय सुखकारी। कर जो पूजन नित व्रत नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोय, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छाय तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन बद छेनी। नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नाशवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। चैति चैति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह बरदर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनुम मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प कढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो विनित पवित्र सिद्ध होई जाई। हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन,
बिन तुलसी हरि एक न मानी, तुलसी महारानी नमो नमो। की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय राधे राधे।